हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, जिसमें हम पढ़ेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर की क्लासिफिकेशन को, जिसमें हम हाफ वेव वोल्टेज डबलर और फुल वेव वोल्टेज डबलर की वर्किंग और सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इससे पहले अगर आपको कोई भी कंसेप्ट यूनिट नंबर 1 में नहीं आता है, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चल रही है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं चल रही है, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल है। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना है, उस यूनिट पर प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अभी के टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले वोल्टेज मल्टीप्लायर को पढ़ने से पहले आपको स्टडी करना होगा व्हाट डू यू मीन बाय द पीक डिटेक्टर। तो पीक डिटेक्टर है क्या हमारा? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड कैपेसिटर विच इज़ यूज टू रिड्यूस रिपल्स, जो हमारे रिपल्स को रिड्यूस करता है, और कॉम्बिनेशन है डायोड और कैपेसिटर का। तो पीक डिटेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको एक नॉलेज लेनी है, क्योंकि ये हमारा AKTU का टॉपिक नहीं है। पीक डिटेक्टर क्या होता है? पीक डिटेक्टर एक कॉम्बिनेशन होता है डायोड का और कैपेसिटर का, विच इज़ यूज टू रिड्यूस रिपल्स। इसको हम ऑल्सो डिफाइंड एज RCF नहीं है, बल्कि यहाँ पे आएगा RCF फिल्टर। ठीक है, या RC फिल्टर। ठीक है, RC फिल्टर हम इसे कहते हैं। क्लियर हो गया? तो दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। तो हमें टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर एंड नेगेटिव पीक डिटेक्टर। दिस ऑलवेज गिव्स यू पीक ऑफ पीक। तो पॉजिटिव पीक डिटेक्टर का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम वोल्टेज किसी की VM है, तो वो उसकी पीक टू पीक देगा, मतलब होता है वो 2 VM दे, 3 VM दे, तो वो पीक टू पीक वैल्यू देगा पीक डिटेक्टर। क्लियर हो गया? नेगेटिव पीक डिटेक्टर उसकी नेगेटिव वैल्यू को डोनेट करेगा, दैट इज द नेगेटिव पीक दे देगा उसकी, कितनी उसकी मैक्सिमम नेगेटिव पीक है। क्लियर हो गया? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड कैपेसिटर विच इज यूज टू रिड्यूस रिपल्स एंड गिव्स द पीक टू पीक वोल्टेज। क्लियर है? जब पीक टू पीक कहीं ना कहीं किसी की वैल्यू दे सकता है, चाहे वोल्टेज हो चाहे कुछ भी हो, करंट हो। तो देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक डिटेक्टर। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर के ऊपर। वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या है? वोल्टेज मल्टीप्लायर इज यूज टू ऑब्टेन वोल्टेज ग्रेटर देन VM। वोल्टेज मल्टीप्लायर नाम से ही पता लग रहा है कि वोल्टेज में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। वोल्टेज, हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो कहीं ना कहीं VM से ज़्यादा होगा, बाय कीपिंग द ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो अनचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वोल्टेज मल्टीप्लायर में हम वोल्टेज को ज़्यादा ऑब्टेन करते हैं VM से, विदाउट चेंजिंग एनी टर्न्स विदाउट चेंजिंग बाय कीपिंग द ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो अनचेंज। हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो है उसको अनचेंज रखते हैं, मतलब N1/N2 हमारा कोई भी कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ऐसे हम वोल्टेज मल्टीप्लायर को बढ़ाते हैं। और ये होता क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव क्लैम्पर एंड नेगेटिव पीक डिटेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि किस किस का कॉम्बिनेशन है। नेगेटिव क्लैम्पर का, क्लैम्पर क्या है? तो क्लैम्पर के बारे में हमारा वीडियो डला हुआ है, और अभी आपको बताया नेगेटिव पीक डिटेक्टर, तो वो आपको नेगेटिव टू पीक वैल्यू दे देता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करते हैं कि पीक वैल्यू इनपुट की VM है, तो देन वी कैन ऑब्टेन VM, 2 VM, 3 VM या 4 VM। दैट इज द वोल्टेज मल्टीप्लायर हम कर रहे हैं। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर। अब होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में, ठीक है, तो इसको भी सर्टेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, वोल्टेज डबलर एंड वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रपलर। क्लियर है? तो पहला है वोल्टेज डबलर और दूसरा होता है वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर। नाम से ही पता लग रहा है कि वोल्टेज डबलर में 2 टाइम्स VM हो रहा है, तो वोल्टेज ट्रिपलर में क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स VM। वोल्टेज क्वाड्रपलर में क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स VM हो जाएगा। क्लियर है? और वोल्टेज डबलर को हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, हाफ वेव वोल्टेज डबलर एंड फुल वेव वोल्टेज डबलर। अगला है हमारे पास हाफ वेव वोल्टेज डबलर। हाफ वेव वोल्टेज डबलर क्या है? ये एक टाइप ऑफ डिवाइस है या वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट होता है। हाफ वेव वोल्टेज डबलर क्या होता है? हाफ वेव वोल्टेज डबलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हाफ वेव वोल्टेज डबलर एक टाइप है डिवाइस का या वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का, बाय विच वी कैन ऑब्टेन द ट्वाइस ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। दैट इज इफ इनपुट वोल्टेज इज VM, वी कैन ऑब्टेन 2 VM। तो हाफ वेव वोल्टेज डबलर है क्या? पार्ट तो वोल्टेज डबलर का ही है, तो वोल्टेज हमें क्या कैसा मिल रहा है? डबल मिल रहा है। तो हमारा क्या है कि अगर हम इसकी सर्किट देखें, तो ये हमारी एक सर्किट होती है फॉर द वोल्टेज फॉर द हाफ वेव वोल्टेज डबलर। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हमारे पास एक टर्न्स है जो कहीं ना कहीं सिंगल फेज AC सप्लाई आ रहा है, जिसमें अगेन हमारे पास जो N2 नंबर ऑफ टर्न्स है हमारी ट्रांसफार्मर की, और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। ये हमारा कौन सी सर्किट हो गई है? ये हमारी हो गई है नेगेटिव क्लैम्पर की। और ये हमारी कैसी सर्किट हो गई है? नेगेटिव पीक डिटेक्टर की, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो होता है वोल्टेज मल्टीप्लायर की सर्किट। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे V0 पे क्या मिल रहा है? 2 VM। और हमने VI पे कितना अप्लाई करा होगा? प्लस का VI, दैट इज हम कह सकते हैं प्लस का VM अप्लाई करा होगा, तो हमें V0 कैसा मिल रहा है? 2 VM। अब इसकी भी हम वर्किंग एक तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला डिस्कस करते हैं केस नंबर फर्स्ट, जो हम अभी तक सारे ही न्यूमेरिकल सारे ही क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, कि फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए AC में मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये अगर पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। भैया अगर मैं इधर इसी ऊपर वाले डायग्राम में दिखाऊं, तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव,
है ना भाई। D2 में क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन P ये जो हमारी ये कौन सी साइड होती है, ये होती है हमारी N साइड। N साइड पे पॉजिटिव आ गया, N साइड पे पॉजिटिव और P साइड पे नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, डायोड हमारा ऑफ हो गया। तो बस वही मैंने यहाँ पे डिनोटेशन कर दिया है ऑफ, ठीक है, ये इसी का इक्विवेलेंट है। और बाकी अब जब इधर प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस इधर भी आ जाएगा, तो अगेन प्लस माइनस हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारी सर्किट सिर्फ और सिर्फ यही वाली काम तो कर रही है भाई, इसी में तो हमारा करंट फ्लो करेगा, इसमें थोड़ी फ्लो कर जाएगा। तो हमारी जो पहली वाली सर्किट है, दैट D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड हेंस ऑन एंड वेयर G2 इज इन रिवर्स बायस, सो द कैपेसिटर विल चार्ज अप टू पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। कौन सा वाला कैपेसिटर C1, तो हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि कैपेसिटर C1 विल बी चार्ज अप टू द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। C1 चार्ज हो जाएगा लेकिन C2 चार्ज नहीं होगा क्योंकि C2 ऑफ है, उसकी ऊपर पोलैरिटी एक तरीके से हमने डिस्कस कर ली। क्लियर है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं कि कोई भी कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो वो एक डीसी बैटरी की तरह बिहेव करता है। मतलब अब अगली बार जब मैं इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करूँगा तो कैसा चार्ज होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव भी लिख रहा हूँ तो इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगी। अब इसकी पोलैरिटी नहीं बदलेगी, किसकी, C1 की, क्योंकि C1 क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। तो जो भी चीज़ चार्ज हो जाए, जो भी कैपेसिटर चार्ज हो जाता है वो एक डीसी बैटरी की तरह बिहेव करता है। क्लियर है। अब आते हैं केस नंबर 2 पे, तो फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल अब देखिए फिर वही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो ये बैटरी की पोलैरिटी सेम रहेगी क्योंकि अब ये बैटरी बन गया, कैपेसिटर C1 क्या हो गया, बैटरी बन गया। तो हमारा ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अब बाकी तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो फिर वही नेगेटिव पॉजिटिव जो साइन है वो साइन हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में ये वाला डायोड ऑफ हो जाएगा और ये वाला डायोड हमारा अब ये पूरी सर्किट कंडक्टिंग करेगी। अब क्या होगा, नाउ अप्लाई KVL टू द डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस C2। अब हमें C2 के अक्रॉस हम वोल्टेज डिटरमाइन करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे लगाएंगे तो ये हमारा हो गया प्लस V0, कैपेसिटर के अक्रॉस C2 के अक्रॉस प्लस V0, सॉरी माइनस V0, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। हमने ऐसी साइकिल एज्यूम कर ली है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हमने एज्यूम कर ली। तो माइनस V0, अच्छा D2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, माइनस V0 हो गया। जैसे ही हमने C2 के अक्रॉस जो एज्यूम करा, C2 के भाई D2 तो हमारा एक हम आइडल डायोड है, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है। C2 के अक्रॉस अगर हमने इधर भी हमने VM एज्यूम करा हुआ है तो इसके अक्रॉस भी जो कहीं ना कहीं वोल्टेज होगा वो VM ही होगा, ठीक है। एक कैपेसिटर C2 के अक्रॉस तो वो हमने प्लस VM कर दिया। तो कैसे लिखा हमने, माइनस V0 क्यों लिखा, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो माइनस V0 और फिर ये C2 के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का VM और अगेन जब हम मैं इस तरफ आऊँगा तो ये अगेन मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का VM, तो प्लस VM क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो ये जाएगा V0 इक्वल्स टू 2VM। तो हमें जो कहीं ना कहीं टोटल आउटपुट वोल्टेज मिल गया वो कितना मिल गया, हमें 2 टाइम्स VM मिल गया। तो हमें वोल्टेज कैसा मिल गया, डबल वोल्टेज मिल गया। क्लियर है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर को। अब आते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर को। तो विद द हेल्प ऑफ द फुल वेव वोल्टेज डबलर वी कैन ऑब्टेन 2 VM इफ पीक वोल्टेज ऑफ इनपुट वोल्टेज इज VM। ठीक है, अगर पीक वैल्यू इनपुट वोल्टेज की VM है तो हमें 2 VM मिल जाएगा, वही जो हाफ वेव वोल्टेज डबलर में हो रहा था। इसकी भी सर्किट आपको ध्यान में रखनी है। इसकी सर्किट अगेन एक डायोड है, कैपेसिटर है, अगेन इसका हमारा कनेक्शन करा हुआ है डायोड और कैपेसिटर के साथ। क्लियर है। नाउ फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल वही काम करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 कैसा हो जाएगा ऑन, अगर मैं इधर को पॉजिटिव साइन असाइन करूँ, अगर मैं इसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन असाइन करूँ, क्लियर हो रहा है। देखिए एक चीज़ और है कि जब हमने KVL इधर लगाया था कौन से वाले पार्ट में, अपने नेगेटिव अपने हाफ वेव वोल्टेज डबलर में, तो उसमें भी कई बार डाउट आ जाता है। तो मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ भाई, अगर हम इसमें KVL लगाएंगे तो हमारी ये डायरेक्शन रहेगी, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का V0 हो गया C2 के अक्रॉस। ठीक है, इधर आगे बढ़ते हैं तो डायोड हमारा कैसा है, आइडियल होते हैं, तो जनरली हमारा इसका 0 हो गया। इधर की तरफ आया तो ये हो गया माइनस से प्लस, दैट इज पॉजिटिव का VM आ गया। तो ये देखिए माइनस V0 प्लस का VM। अब ये वाला जो VM बचा ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो हमने स्टार्टिंग में किधर अप्लाई करा है, ऐसे अप्लाई करा है। तो साइकिल ऐसी चल रही है तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा हूँ, दैट इज प्लस का VM हो जाएगा। अब ये बात क्लियर हो गई है। अब आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी डाउट आया हो। कई बार बच्चे कहते हैं कि इसमें हमें कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि कैसे इसमें KVL लग गया है, KCL लग गया। क्लियर हो गया। तो KCL नहीं, सॉरी KVL की बात कर रहे हैं, तो KVL लग गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने वही केस नंबर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो वो अभी मैंने इसमें भी देखा ना KVL लगेगा तो वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक ऑफ हो गया कि ये चीज़ मैं एक बार बता दे रहा हूँ। फिर अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अच्छा ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव। क्लियर है। अच्छा ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और डायोड देखिए, इस डायोड में ये P साइड है, ये N साइड है, तो N साइड पॉजिटिव हो गई, P साइड नेगेटिव हो गई। डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गया। डायोड कैसा हो गया, ऑफ हो गया। तो D1 ऑन है, ये सब लिख के आना पड़ेगा आपको। और ब्रीफली मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया आपको समझाने के लिए। D1 ऑन है, D2 ऑफ है। क्यों, क्योंकि वो ऑन क्यों है, क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइजिंग में, D2 क्यों है ऑफ, क्योंकि वो रिवर्स बाइजिंग में है। कैपेसिटर C1 विल गेट चार्ज अप टू वोल्टेज नंबर VM। तो दैट इज C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VM चार्ज हो जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ VM के लिए चार्ज हो जाएगी। अब क्या होगा, अगर वो चार्ज हो गई तो वो DC बैटरी की तरह बिहेव करेगी, जो मैंने आपको बताया। तो अगेन C1 हमारा एक DC बैटरी की तरह बिहेव करेगा। और अगर मान लीजिए मैं इसमें पोलैरिटी भी दिखाना भी चाह रहा हूँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये अभी चार्ज ही नहीं हुआ। करंट सिर्फ और सिर्फ इतनी सर्किट में फ्लो करेगा, ये वाली पार्ट, दिस मच पार्ट ऑफ सर्किट। क्लियर है।
तो बस अगेन फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल अगर मैं अप्लाई करूँगा तो देखिए डायोड D1 मेरा ऑफ हो जाएगा और डायोड D2, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ पे मैंने कैपेसिटर की पोलैरिटी क्यों नहीं चेंज करी, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है चार्ज होने के बाद डीसी बैटरी की तरह बिहेव करता है, तो हेंस हमारे पास जो ये कैपेसिटर है उसकी पोलैरिटी अब चेंज नहीं होगी, सिर्फ नीचे वाले की होगी क्योंकि वो चार्ज नहीं हुआ है। तो ये हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव से है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब एन साइड नेगेटिव हो गया, पी साइड पॉजिटिव हो गया, तो हमारा डायोड कैसा हो गया, कंडक्टिंग हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव लग जाएगा। अब अगेन अगर मैं अब देखूँ तो करंट हमारा इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हमारा ये करंट इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये तो ऑफ है तो कहीं ना कहीं करंट ऐसे कह सकते हैं कि आप इस साइकिल में फ्लो कर जाएगा। क्लियर है। तो नाउ D1 इज ऑफ एंड D2 इज ऑन, सो वी कैन गेट वोल्टेज फॉर कैपेसिटर C2 एंड सिंस पोलैरिटी ऑफ बोथ कैपेसिटर इज सेम। अब Vm इसमें भी चार्ज हो गया, Vm इसमें भी चार्ज हो गया, दोनों में सेम चार्ज हो गया, पोलैरिटी दोनों कैपेसिटर की कैसी है, सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव। और आपको पता है जब इसे बैटरी ट्रीट कर सकते हैं और बैटरी की कभी भी सेम पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव अगर होती है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर मैं कह सकता हूँ, तो क्या होता है हमारी जो बैटरी की पोलैरिटी अगर इसमें V1 है और इसमें V2 है, तो जो हमारा रिजल्टेंट V0 होता है VR इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाता है। तो बस वही हमने यहाँ पे कर दिया, सो वी गेट द वोल्टेज एज 2 VM, तो हमारे पास V0 कितना आ जाता है 2 VM आ जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट इसी में टॉपिक छोटा सा, वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रपलर, जो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी उसी के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। वोल्टेज ट्रिपलर में क्या होगा, ये हमें ट्रिपल वोल्टेज दे देगा। वोल्टेज क्वाड्रपलर में क्या होगा, वोल्टेज क्वाड्रपल दे देगा, दैट इज 4 टाइम्स Vm दे देगा। तो देखिए हमने कैपेसिटर डायोड अभी लगाए थे और हमने कॉम्बिनेशन कैसा देखा था कि इसमें 2 Vm लग रहा है। तो बस आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती, जनरली आपसे सर्किट डायग्राम पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि अगर इसके Vm दे रहा है तो ये कितना देगा, 2 Vm देगा। भाई दूसरा कैपेसिटर की वजह से कंट्रीब्यूशन होता था वो कितना देता था 2 Vm, ये कितना दे देगा, ये अगेन हमें 2 Vm दे देगा। तो अब सारे कैपेसिटर के अक्रॉस हमें कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 2 Vm रहेगा। जो आप इसकी एनालाइजमेंट करेंगे कि भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी सब मैं अगर पॉजिटिव नेगेटिव करूँगा तो ये पूरी साइकिल ऑफ हो जाएगी, सिर्फ पहली साइकिल वर्क करेगी। तो पहली साइकिल के लिए कैपेसिटर Vm वैल्यू के लिए चार्ज हो जाएगा, तो अब ये डीसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा। अगेन नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई करूँगा तो इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये नेटवर्क, इसलिए जनरली इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं मांगी जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक सर्किट डायग्राम है वो आप बना सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो आपने वोल्टेज फुल वेव में पढ़ा, हाफ वेव में देखा, तो बस उसके बेसिस पर हल्का सा एक्सप्लेन कर देना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें Vm है तो बाकी सब में 2 Vm आएगा, सिर्फ पहले वाले में Vm आएगा, क्योंकि वो Vm वैल्यू के लिए चार्ज होगा। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इन केस अगर अभी भी रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर पूछें। ठीक है, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।